ये हो गया ग्लैंड। अब और एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैंक्रियास। अब पैंक्रियास कहाँ होता है? बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी ऊपर की तरफ स्टमक है, ऊपर की तरफ स्टमक है, और ऊपर की तरफ इधर से स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन और डियोडीनम, इनके बीच में ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड का नाम है पैंक्रियास। पैंक्रियास डबल काम करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को भी सिक्रीट कराता है और उसके कुछ सेल्स हार्मोन भी बनाते हैं। तो हम वो नहीं देखने वाले, हम एंडोक्राइन सेल्स को देखेंगे। तो एंडोक्राइन पार्ट कौन सा है यहाँ पर जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर ये है लीवर, और ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडीनम, और यहाँ स्टमक होता है, ये है पैंक्रियास। पैंक्रियास को अगर हम कट करके अगर सेक्शन देखते हैं तो ये पैंक्रियास है। देखिए पैंक्रियास के अंदर ये येलो कलर इंडिकेट करता है, बहुत ज़्यादा है, बड़ा पार्ट है जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक जूस। लेकिन उन सब में आपको देखने को छोटे से छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे स्पॉट दिख रहे हैं। ये जो छोटे छोटे स्पॉट दिख रहे हैं ना, अगर इस एक छोटे से स्पॉट को हम बड़ा कर देखें तो ये ऐसा है। ये छोटे से स्पॉट में बड़ा कर देखेंगे तो ये ग्रुप ऑफ सेल से बना है। ऐसा होता है ना समंदर के अंदर अगर कोई अगर चट्टान या पानी दिखती है उसे हम कहते हैं आइलैंड, है ना, टापू जिसे कहते हैं, वैसे ही एक टापू जैसा है ये टापू को हम कहते हैं आइलैंड्स ऑफ लंगरहैंस। ये आइलैंड्स ऑफ लंगरहैंस में हम देखते हैं कि 3 कलर के सेल दिख रहे हैं, लाल वाले ज्यादा है, उसके बाद ग्रीन कलर के थोड़े कम है, फिर ब्लू कलर के बहुत कम है। एक्चुअली ये जो लाल वाले हैं ये बीटा सेल्स कहलाते हैं, और जो पीले वाले हैं ये ग्रीन जैसे दिख रहे हैं उन्हें अल्फा सेल कहते हैं, रेड वाले बीटा सेल और ब्लू वाले डेल्टा सेल। ये तीनों अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। देखिए कौन सा हार्मोन कहते हैं? अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं हार्मोन ग्लूकागॉन, जो ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता। बीटा सेल सिक्रीट करते हैं हार्मोन इंसुलिन, जो ग्लूकोज के लेवल को कम कराता, और यही हार्मोन कम हो तो हम बोलते हैं डायबिटीज हो गया उसको, ये है वो हार्मोन इंसुलिन। और डेल्टा सेल ऐसा ये दोनों को भी संभाल के रखता है, अल्फा वाले को मैंने बीटा दोनों को कंट्रोल में रखता है, ये दोनों पे उसका कंट्रोल होता है। तो पहला ग्लूकागॉन हार्मोन करता क्या है? एक ऐसा हार्मोन जो कि ग्लाइकोजन के लेवल को बढ़ाता है, जिसलिए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन का। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये लीवर के सेल्स पे कंट्रोल करता है, लीवर के सेल को ग्लाइकोजेनेसिस करने का ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाता, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ने से हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाती है। यानी सेल्स को ग्लूकोज लेने से, यूज़ करने से रोकता है, जिसके वजह से यूज़ नहीं होना, ग्लूकोज जमना शुरू होता है, ग्लूकोज जमना शुरू होता है, लेवल बढ़ते जाता है, इसलिए हम कहते हैं ग्लूकागॉन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है। लेकिन जो दूसरा हार्मोन है जैसे कि इंसुलिन, ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये उल्टा काम कराता है, आरबीसी को ऑर्डर करता है, परमेबिलिटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से वो सेल्स को यूज करना शुरू करते, ग्लूकोज को यूज करते। ग्लूकोज जैसे ही यूज होता है, यूटिलाइज होता है, तो ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर का ग्लूकोज का लेवल कम होना शुरू होता है, सो इट डिक्रीजेज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, इसलिए इसे कहा हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, हाइपोग्लाइसेमिक होती है। देन अगर ये हार्मोन किसी इंडिविजुअल के अंदर, किसी पर्सन के अंदर लेवल कम हो जाता है, तब यहाँ पर उस पेशेंट को इंसुलिन की कमी की वजह से एक डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, जिसके अंदर सेल्स ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाते, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता, और वही ग्लूकोज ज़्यादा होने से यूरिन के साथ निकलता है, इसलिए ग्लाइकोस्यूरिया कंडीशन बन जाती है, कीटोन के बॉडीज वहाँ बनना शुरू होते हैं, कीटोसिस हो जाता है। सो ऐसे पेशेंट को जिसके अंदर इंसुलिन की कमी है, तो इंजेक्शन के जरिए से आज मार्केट में हम देखते हैं कि इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह अवेलेबल है, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उन्हें कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स या इंसुलिन थेरापी भी कहा जाता है। गोनैड्स, अब हम चैप्टर के एंड में जा रहे हैं, लास्ट में जा रहे हैं। अब लास्ट में ऑर्गन कौन सा है? यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स, गोनैड्स जिसे हम कहते हैं। मेल अलग है, फीमेल अलग है, हम दोनों को देखेंगे। तो पहला है मेल में टेस्टिस। गोनैड्स में हम देखते हैं कि टेस्टिस दे आर प्रेजेंट इन द सैक, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटल सैक, जो बॉडी के बाहर होता है, मेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। इसके अलावा ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कुछ काम करता है। क्या काम करता है कि हमने देखे टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमन बनने वाला जो या स्पर्म बनने वाले जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसके अंदर बीच में कुछ सेल्स का क्लस्टर पाया जाता है। ये सेमन बनाने वाले कंपार्टमेंट है,
ये राउंड जो दिख रहा है, लेकिन इनके बीच में कुछ सेल्स पाए जाते जिसे इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल्स को कॉमनली लेडिक सेल कहा जाता। ये लेडिक सेल क्या करते हैं? ये लेडिक सेल्स सिक्रीट करते एक स्टेरॉयड हार्मोन को। स्टेरॉयड हार्मोन क्या करता है? स्टेरॉयड हार्मोन जैसे कि एग्जांपल टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन हेल्प कराता है इन कंट्रोलिंग द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को सेकेंडरी कौन? प्राइमरी कौन सा है? फिर प्राइमरी है खुद वो टेस्टिस। सेकेंडरी में क्या आता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बढ़ाना, एपिडाइडमिस को भी अच्छे से डेवलप कराना, वासा डिफरेंस को कराना, सेमानल वेसिकल को कराना, प्रोस्टेट ग्लैंड को कराना, यूरेथ्रा को कराना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा मसल्स जो मेल के होते हैं मजबूत, वो ग्रोथ कराना। बाद में फेस के ऊपर के हम देखते हैं कि फेस के आर्म पीट के ग्रोइन के हेयर्स को ग्रोथ कराना। बाद में एग्रेसिवनेस, गुस्सा जो आता है, लड़ने को खड़े हो जाता है, एग्रेसिवनेस। लो पिच वॉइस, आवाज़ जो मेल जैसी दिखती है। हम देखते हैं कि किसी लड़की ने या औरत ने आवाज़ पुकारी और एक मर्द की आवाज़ अलग दिखती है, आवाज़ सुनाई देती, वो डिफ्रेंशिएट इसके वजह से होता है। इतना ही नहीं, स्पर्म बनाने का भी जो प्रोसेस होता है, इसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, वो भी स्टिमुलेट करने का काम करता है यह हार्मोन यहाँ। उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे कि ओवरी, जो कि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये भी एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर भी कुछ एंडोक्राइन ऑर्गन्स जो सिक्रीट करते दो स्टेरॉयड हार्मोन्स को। पहला है एस्ट्रोजन। एक प्राइमरी फॉलिकल जब मैच्योर होती है तो उसके कुल थीका एक्सटर्नल जब सेल्स बनते हैं तो वो सिक्रीट करते हैं, एंडोक्राइन जैसा काम करते हैं हार्मोन एस्ट्रोजन, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल, जिसका काम है टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस एंड वजाइना की भी ग्रोथ कराता है। इतना ही नहीं, वो फीमेल के अंदर हाई पिच वॉइस को डेवलप कराता है, फीमेल की जो आवाज़ होती है। बाद में उसके मेमोरी ग्लैंड को डेवलप कराता है, उसके पेल्विस जो नीचे का रीजन होता है उसको ब्रॉडर कराता है, प्यूबिक हेयर्स को ग्रोथ कराता है, फैट में डिपोजिशन फैट कराता है। सब क्यूटेनस में अक्सर देखते हैं कि मेल से ज़्यादा फीमेल मोटे दिखना शुरू होते हैं, उसका ये रीज़न ये होता है सब क्यूटेनस फैट की वजह से। तो फेमिनाइन दिखने के लिए, फीमेल की कैरेक्टर दिखने के लिए ये पूरा हार्मोन कराता है। दूसरा जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट किया जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के सेल बनने से। कॉर्पस ल्यूटियम ओव्यूलेशन के बाद एक स्ट्रक्चर तैयार होता जो प्रोजेस्टेरॉन को बनाता। प्रोजेस्टेरॉन का काम है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एक्चुअली होता क्या है कि एक बनने वाला बेबी जो बन रहा है, उसके मदर के अंदर की यूटेरस में, बच्चे की थैली में जो बच्चा बनता है, उसको खाना है, न्यूट्रिशन है, उसकी ग्रोथ है, वो सारे हार्मोन की वजह से पॉसिबल होते हैं। सो इतना ही नहीं, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एपरेटस। मेमोरी ग्लैंड में मिल्क बनाने में कराता है, मिल्क का इजेक्शन कराने में भी इसको हेल्प कराता है, सिक्रीशन एंड इजेक्शन। देन ये होगा यहाँ पर हमारे नॉर्मल हार्मोन के ग्लैंड। कुछ और ऐसी भी ग्लैंड्स है जिसे हम समझते नहीं कि हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड्स हैं।